हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, ऐसी जानकारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचने लगे हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस नेता राजभवन की तरफ कूच करेंगे, ऐसी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट को देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि दिग्गजों की अगुवाई में पैदल मार्च ये निकाला जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और इसके साथ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई नेता कांग्रेस के इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। और उनकी अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमने आपको पिछली भी तस्वीरें दिखाई, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। शहीद स्मारक से कांग्रेस का पैदल मार्च जो है वो शुरू किया जाएगा। जानकारी ये है कि ये शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी का 1 वर्ष का कार्यकाल फेल हो गया, बीजेपी की सरकार फेल हो गई। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। 1 वर्ष में जितना भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उसका ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे, बताएंगे कि 1 वर्ष भ्रष्टाचार को, भूख को, अपराध को समर्पित रहा और बीजेपी की सरकार फेल हो गई। केंद्र सरकार जो जुल्म कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है केंद्र सरकार, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पूरा देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहता है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी बोल रहे हैं अंबेडकर 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 को आप रट रहे हो। इतना तो आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। ये इस तरह की भ्रामक बात कहना, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहना, इनको लेकर के पूरे देश में जो है लोगों में गुस्सा है। और इस तरह से बड़े बड़े गेम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। ये पूरा देश इन बेच रहे हैं। BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आप जानते हो कि मणिपुर में एक बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री आज तक बैठा है। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपके गृह मंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बंगाल की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं अगर वहां भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल असफल है, हमारी प्रदेश की सरकार असफल है, जबरदस्त बेरोजगारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, दिग्गजों की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकाल रहे हैं, अभी की क्या अपडेट है? जयपुर में तमाम कांग्रेस के नेता, जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस आज यहाँ पर एकजुट नजर आई, आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सब एक मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को केंद्र के मामलों में, राज्य के मामलों में घेरने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का उद्बोधन चल रहा है और यहाँ पर सचिन पायलट जो है गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली के साथ बैठे हुए हैं। उनके पीछे अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। यहाँ पर शांति धारीवाल, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत और पार्टी के तमाम जो विधायक और वो सांसद है वो लोग पहुंच रहे हैं। पहुंच करके बाकायदा जिस तरीके से जो पार्टी की लाइन है जिसमें अडानी घूसकांड और मणिपुर हिंसा मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर के यहाँ एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर के जमा हो गए हैं। फिलहाल शहीद स्मारक पर, राजभवन पर कूच की तैयारी है। जो बड़े नेता हैं उनके संबोधन की प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंच के ऊपर जिस तरह से तैयारी की गई है, यहाँ पर कई लोग जो है आमतौर पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में नदारत रहते थे, वो भी पहुंचे हैं और पार्टी को मजबूत करने की जो बात कही गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आम तौर पर पिछले कार्यकाल के बाद में जो कैबिनेट में अच्छे पदों पर मंत्री रहे वो नदारत मिलते थे, आज सभी यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पार्टी को 2 गुटों में जिस तरह से बटा हुआ देखा जा रहा था, उसके बाद में भी एक स्पष्ट संदेश दिया गया था कि जो लोग मजबूती से आगे आएंगे, पार्टी की मुख्य विचारधारा से जुड़ेंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। आज एक तरह का उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। आप अगर देखेंगे कि जो अशोक गहलोत हैं, जितेंद्र सिंह के साथ में, पूर्व मंत्री के साथ में बैठे हैं, आप देखेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो सचिन पायलट और गोविंद राम मेघवाल को
पीछे लेकर के बैठे हैं। टीकाराम जूली के साथ में जो स्थानीय के नेता बैठे हुए, प्रताप सिंह खचरियावास संबोधन कर रहे हैं, रघु शर्मा, शांति धारीवाल, वैभव गहलोत और अगर उनके साथ देंगे तो धर्मेंद्र राठौड़ समेत कई दिग्गज और कद्दावर नेता यहाँ पर पहुंचे हुए। पार्टी के सभी मोर्चे के लोग यहाँ पहुंचे हैं और अब संबोधन का दौर जारी है। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अगर आप देखेंगे कि प्रताप सिंह खचरियावास का संबोधन चल रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी संबोधन। हाँ, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं अरबाज, और सचिन पायलट को देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं। जब कांग्रेस की सूबे में सरकार थी तो देखा गया था थोड़ी सी खटास थी रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है यहाँ पर अरबाज। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आ रही है। अब तक जिस तरह से पार्टी को लेकर के कई तरह के गॉसिप चल रहे थे, खैमाबाजी की बातचीत की जा रही थी, कुछ दिन पहले पोस्टर को लेकर के विवाद किया गया था, तो उन तमाम चीजों को एक तरह से खारिज करने के लिए पार्टी को एकजुट करके लाए हैं। और यहाँ पर सभी गुट के जो नेता कहे जाते थे वो एक साथ पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं मंच पर, अपनी अपनी भागीदारी पार्टी की जिम्मेदारी के हिसाब से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है। विरोध प्रदर्शन के मामले में सरकार के जब एक साल की बात की जा रही है तो सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उन तमाम दावों को कांग्रेस में खारिज करती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि भीड़ जुटाना बड़ा मुश्किल काम था आजकल के दौर में, लेकिन जो शहीद स्मारक है पूरी तरह से भर चुका है और पुलिस ने भी काफी यहाँ पर इंतजाम किया है, पानी की बौछार की यहाँ पे तैयारी की, तमाम चीजों की तैयारी की गई। यहाँ पर कई जो पार्टी के नेता हैं वो सभी लोग अपने अपने। क्या लगता है अरबाज, राजभवन के लिए कितने समय के बाद कूच किया जाएगा? देखिए, संबोधन की अभी प्रक्रिया जारी है, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत तो मत दो। प्रताप सिंह खचरियावास अब तो बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी का हिंदू सनातनी है, माने समझो तो 1 लाख रुपए महीना का देना चालू करो। पायलट और अशोक गहलोत का संबोधन बाकी, जो महत्वपूर्ण सभी लोग सुनना भी चाहते हैं कि आज ये बंद है, कार्यकर्ताओं से क्या बात करते हैं। चिरंजीव योजना में 25 लाख तक को इलाज फ्री हो, आपने पता है 25 लाख को इलाज बंद हो गयो। और नया काम इन्होंने शुरू कर दिया कि आप बताओ 1 बरस पूरा हुआ, पिछली बार जब इनका 1 बरस पूरा हुआ था तो पिछली बीजेपी की सरकार में इन्होंने ऊंट के इंजेक्शन आदमी और ये प्रताप सिंह खचरियावास जो है संबोधित कर रहे हैं वहां पर, और बाज हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है वो भी हमें बता रहे हैं। अरबाज, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि किसी तरीके को कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? चौधरी नाम था शायद उसका, एक नर्स की हत्या हो गई। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं किया। अरबाज, आवाज पहुंच रही है अब तक? हो गई, टुकड़े हो गए। आप आज तक ये नहीं कर पाए किसने की हत्या कैसे हुई। देख रहे हैं अभी आपने 2-4 गिरफ्तारियां कर ली। प्रताप सिंह खचरियावास मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप मुझे एक बात बता दो, द्वारा काटे जाने क्या बच्चियों से बलात्कार होगा, प्रदेश के 1 साल की नाकामियों को लेकर के रेखांकित कर रहे हैं सरकार किन-किन मोर्चों पर तो भी फैल जब रही है। दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप बच्चियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाओगे क्या? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां पे 1 लाख लोगों की भीड़ थी, आंदोलन कर रही थी, बीजेपी नाटक कर रही थी, तो भी जान हथेली पर रखकर ये खुद वहां पहुंचे, कैबिनेट के कई लोग वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने 50 लाख रुपए 2 बच्चों को नौकरी दी। उसके बाद आप सुनो, 2 बच्चे वो जो उनको पकड़वाने में थे उनको नौकरी दी। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए बाकी प्राइवेट संस्थाओं से दिलाए, 3 करोड़ रुपए की मदद की। अब थांगा करम फूट गया बीजेपी वाला तो बता दो, अरे दिनेश स्वामी मर गयो, जयपुर के माए ने 1 रुपये को नहीं दियो, पूरा राजस्थान के मान बच्चा की हत्या होगी, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई सुनवाड़ो को नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कहाँ है सचिन पायलट, कहाँ है डोटासरा, कहाँ है जूली, अरे भैया ए बेटे